गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7th हमारा तीसरा लेसन है हिमालय की बेटियां। इसको लिखा किसने है? नागार्जुन। हिमालय की बेटियों के लेखक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह इनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। किसको बताया? कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, लेखक बता रहे हैं कि वो हिमालय की बेटियाँ हैं। मैंने उनको अभी तक दूर से ही देखा था, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में ही सामने थी। मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यहीं यमुना, यहीं सतलुज समतल मैदानों से उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो पतली पतली निकलती हैं, परंतु नीचे जाके फैल जाती हैं। तो लेखक बोलता है कि मैं इस बात से हैरान था, ये पतली पतली नदियाँ नीचे जाकर समतल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। कि हिमालय से जब सभी नदियाँ एक साथ निकलती हैं तो वो ऐसे लगती हैं जैसे आपस में ही कुछ खेल खेल रही हों, आपस में ही हंसी मजाक कर रही हों, परंतु जब नीचे धरती पर उतर आती हैं तो ये बिल्कुल शांत हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। कि ये बेटियाँ हिमालय से निकल रही हैं तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, तो ये बाल लीला यानी बचपन में बच्चे जो करतब करते हैं, ये वैसे ही नदियाँ कर रही हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है कि ये हिमालय से निकलकर एकदम कहाँ जा रही हैं? ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। कि हिमालय है, इन नदियों का पिता है, तो हिमालय की गोद से निकलकर ये नीचे जा रही हैं। ऐसा कौन होगा जो इनको अपने पिता से भी ज़्यादा प्यार देगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से बड़ी घाटियाँ, बंदूर, अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ है इसका लीला निकेतन। कि ये कभी तो घाटियाँ ऊपर चली जाती हैं, कभी ये नदियाँ घाटियों से नीचे उतर आती हैं, कभी समतल मैदान पर, कभी टेढ़ी मेढ़ी। तो ये क्या है? इनकी लीला निकेतन, यानी इनकी लीला करने का घर है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। क्योंकि समतल नदी पर तो ये जल्दी जल्दी चलती हैं, जब पेड़ पौधे कहीं आते हैं तो ये इनकी थोड़ा सा प्रवाह धीमा हो जाता है, तब इन्हें अपने बचपन को याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा कि जब ये नदियाँ हिमालय से बिछड़कर चली जाती हैं तो वो हिमालय को लेखक ने बूढ़े पिता के समान कहा है, तो उसको कितना दुख होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। कि यदि हम बड़ी बड़ी चोटियों से ये सवाल करते हैं कि वो नदियाँ कहाँ गई, तो उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। कि सतलुज, ये ब्रह्मपुत्र
और सिंधु, ये दो ऐसी नदियाँ हैं कि इनसे अनेक छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, है ना। तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो ये छोटी छोटी नदियाँ हमारी आंखों के सामने नाचने लगती है। लेखक ने हिमालय की बेटियाँ किसे कहा है? नदियों को कहा है, ठीक है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र समय कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। कि ये नदियां हैं, ये कुछ नहीं है, ये क्या है? हिमालय के दिल से जो एक एक बूंद निकलती है प्रेम की, प्यार की, वो इकट्ठी होकर नदियों के रूप में बहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय ने इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कि ये जो नदियां हैं ये समुद्र में गिरती हैं, वो समुद्र कितना भाग्यशाली है जिसे हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन्हें देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेलती हैं। कि हमने हिमालय से नदियों को निकलते हुए नहीं देखा, हमने तो उन्हें समतल जमीन पर बहते हुए देखा है। तो लेखक कह रहे जिन्होंने इनको हिमालय से निकलते हुए नहीं देखा वो इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बूढ़े हिमालय की गोद में कैसे खेल खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसे लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होगी। कि ये जो नदियां हैं जो समुद्र में गिरती हैं, समुद्र से उनका मिलन हो जाता है। तो क्या करें कि जो पहाड़ी लोग हैं उनको इसका कुछ मतलब नहीं है, उनके लिए सिर्फ नदियां हैं। लेकिन मैंने हिमालय के पास खड़े होकर जब पूरे कार्यकलाप को देखा तो मुझे पता चला कि ये हिमालय का है, समुद्र का ससुर है, ठीक है। उन नदियों का पति क्या बना दिया लेखक ने? समुद्र को नदियों का पति बना दिया, ठीक है। फिर हिमालय उनका पिता है तो समुद्र क्या हुआ? हिमालय का दामाद हुआ। तो लेखक कह रहे हैं कि इसमें कोई झिझक नहीं है कि हम समुद्र को हिमालय का दामाद बोल सकते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कि कालिदास का एक काव्य था मेघदूत, उसमें उसने लिखा था कि बेतवा नदी है उसको अपना प्रेम देते जाना, वह तुम्हारा प्रेम पाकर खुश हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उस महाकवि को नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। कि जो कालिदास है उसने भी नदियों के इस रूप को देखा था, उसे खूब पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वही इस नतीजे पर पहुंचेगा कि जो भी हिमालय के पास जाकर नदियों को देखेगा तब उन्हें पता चलेगा कि मैंने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, ठीक है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो हर्ज क्या है? कि जब हम नदी को धरती पर बहता हुआ देखते हैं तो हम उसे माता का रूप देते हैं, परंतु इससे पहले यदि हम हिमालय के पास जाकर नदियों को देखें, इन बेटियों के रूप में देखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। कि इन नदियों को बहुत से कवियों ने क्या माना है? बहन भी माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। थोलिड क्या है? तिब्बत। थोलिड किसे कहा गया? तिब्बत को कहा गया है। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। कि मेरा मन थोड़ा खराब था, मेरी तबीयत भी खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने?
कि एक दिन की बात है, मैं तिब्बत में गया हुआ था, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, दोपहर का समय था, तो मैंने क्या किया, नदी में अपने पैर डाल के वहाँ पर बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद उस जल का असर हुआ और मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं गाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। कि मैं नदी में जब पैर लटका कर बैठा तो मेरा मन एकदम शांत हो गया, ठीक हो गई मेरी तबीयत। तो मैं गुनगुनाने लगा कि हे सतलज, उसको क्या बोला, बहन बोला कि तुम्हारी जय हो, मुझे तुम्हारी लीला पर अचरज होता है। ठीक है, मेरे मन से सब ये दुख क्लेश हट गए और क्या हुआ, मन मेरा उत्साहित हो गया। तुम्हारा ये जो बाप है हिमालय, तुम उसकी बेटी हो, यह तुम्हारे लिए चिंतित है, इसको तुम्हारी चिंता है, परंतु फिर भी ये क्या है, बिल्कुल चुपचाप है। ठीक है, इस प्रकृति में तुम्हारी जो ये मतलब छाया है, तुम्हारा ये पट है, ये बहुत अच्छा है। क्या है, हिमालय पर तुम्हारी ये जो नदियों की धारा बनी हुई है, यह छाप बहुत अनोखी है। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें लेखक ने क्या बताया, हिमालय की बेटियां, किसको बताया है, नदियों को बताया है कि जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं पतली पतली धाराओं के रूप में, उसको लेखक ने बेटियां कहा है। फिर कहा है कि हम इन नदियों को बहन, माता, अपनी पत्नी कुछ भी मान सकते हैं। तो तरह तरह की बातें बताई हैं लेखक ने। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है।